Hi friends, I am going to fill the blanks. ओके देखो क्वेश्चन 1 में पढ़ो कि कह रहा है कि आपका करली ब्रैकेट के अंदर में दिया है वो -13 + 27 और आपको -41 और -13 और फिर उसका करली ब्रैकेट 27 और यहाँ आपको ब्लैंक स्पेस दिया है। ठीक है, इस पे आपको कौन से नंबर होगा उसको बताना, उसको फिल करना है। देखो एक आपका प्रॉपर्टी होता है एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। एडिशन का एक होता है आपको, देखो क्वेश्चन नंबर 1 में देखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखना, तो इसमें क्या होता है आपका एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन, मुझे रेड पेन ले लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाए, विजुअल हो। ठीक है, देखो एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन कहता है कि अगर आपका a + b ये आपका ब्रैकेट प्लस c इक्वल टू होता है आपका a + b + c। ठीक है, आप इसके एकदम अच्छा से कंसंट्रेट होकर देखिएगा, आपको अच्छा से पूरा विजिबल होगा, दिखाई देगा कि क्या हो रहा है। कि देखो कि आपको -13, इसे -13 को आप a ले लो, ठीक है, और 27 को आप b ले लो। तो मान लो यहाँ पे हमने स्मॉल ब्रैकेट यहाँ पॉजिटिव है, a को पॉजिटिव लिया, -13 के चलते आपको यहाँ पर ब्रैकेट लिया गया स्मॉल ब्रैकेट, नहीं तो आपका ये होगा। मान लो टोटल a हो गया और b हो गया, इसके अंदर आपको क्या है ब्रैकेट है, आपको करली ब्रैकेट दिया हुआ है और बाहर में यह आपका c हो गया। इस टोटल को c -41 को c ले लो। ठीक है, तो यहाँ पर c बाहर है। उसके बाद जोता है क्या हुआ है कि अब जोता है आपको जो a पहले अंदर था a को बाहर कर दिया गया, यह आपका a हो गया। और जोता है अब देखो यहाँ पे कंसंट्रेट हो b + c, तो यहाँ b आपका 27 आप हो गया कि नहीं, अंदर है कि नहीं, करली ब्रैकेट अंदर है, तो ये आपका b हो गया। और यहाँ पे क्या होगा आपका होने वाला होगा तो c। तो अगर आपका a यहाँ पे है, इसके अकॉर्डिंग इस जो था, देखो एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन कहता है कि a + b को आपको ब्रैकेट में रखना है प्लस c को बाहर, उसके बाद a को बाहर और b + c को अंदर करोगे। ये कहता है आपको एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। उसी तरह देखो ये करली ब्रैकेट के अंदर है, ये बाहर है, ये जो था बाहर है और दोनों ये करली ब्रैकेट, इस तरह ये दोनों बाहर है, ये दोनों अंदर है और ये बाहर है, ये तो ये बाहर है तो ये दोनों अंदर है। उस तरह तो c की वैल्यू कितना होगा -41 होगा, तो आपका -41 होगा। कितना आसान है। उसके बाद देखो इस पे कंसंट्रेट होगा पूरी तरह से। देखो स्मॉल ब्रैकेट -26 दिया है, मतलब 26 दिया है, उसके बाद इसको बाहर कर दिया है और इसको देखो इसको अंदर कर दिया है, इसको अंदर कर दिया आपको -49 को और -33 को अंदर किया है, करली ब्रैकेट के अंदर किया है। और इसको जोता है अब क्या किया है कि तो अगर ए को बाहर किया, मान लो आपका यह जोता है ए है और ये आपका बी है और ये आपका सी है, तो ए को बाहर कर दिया है और बी + सी को अंदर कर लिया है। ठीक है, बी + सी को अंदर कर लिया है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो अब पहले जो ए को बाहर कर दिया था, तो अब ए को और बी को अंदर ले लिया, ए को और बी को अंदर ले लिया और सी को यह बाहर कर दिया है, सी को बाहर कर दिया गया है। ठीक है, ये जानते हो किस पे बेस है कि अगर आपको पहले कर दिया है कि सेकेंड क्वेश्चन में कि अब ए को बाहर कर देना है और b + c को अंदर लेना है इक्वल टू, अब आप a को जब बाहर कर दिया, अब इधर इक्वल की साइड a को अंदर लीजिएगा, a + b को अंदर + c, इस तरह का आपको सेकंड में, इसको भी कहते हैं एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन ही है। ठीक है, तो देखिए तो c आपका c क्या होगा यहाँ पे, तो c की देखिए -83 है तो -83। कितना आसान है। अगर आप कंसंट्रेट होके पूरी तरह सुनिएगा तब आपको लगे कि हाँ बहुत इजी है। और ये जो भी रूल है एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन, इसे याद कर लेंगे तभी आपको आसान लगेगा, नहीं तो नहीं आसान लगेगा, नहीं तो आप बहुत खिसपिट करते रहिए, सॉल्व करते नहीं जल्दी सॉल्व होगा। ठीक है, अब थर्ड देखिए आपका 53 है, उसके बाद -37 है और -37, तो यहाँ पर क्या होगा देखिए। इसके लिए आपका एक और लॉ होता है, कौन सा रूल होता है, इसके लिए रूल होता है कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। देखिए जो होता है आपका कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ
एडिशन, कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, यह क्या बोलता है? यह आपको बोलता है कि देखिए ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। सिंपली यही कहता है कि अगर a प्लस बी को, अरेंजमेंट को बता रहा है और कुछ नहीं, अरेंजमेंट, अगर आप a प्लस बी को ऐड करते हैं, जैसे 2 को देखो, जैसे 2 प्लस 4 को ऐड करते हो तो आपका 6 आता है, या आप 4 प्लस 2 को भी ऐड करो तो आपका 6 ही आएगा। यही चीज़ यह बता रहा है, यही चीज़ बता रहा है। 2 प्लस, बस अरेंजमेंट, 4 को इधर कर, 2 को उधर कर दो, बस आपको अरेंजमेंट को बता रहा है, ठीक है। तो उसी तरह आप इस पर कंसंट्रेट होइएगा, ठीक है। तो देखिए 53 को अगर आप मान लो कि आपका a है और -37 को b है, तो a प्लस बी इक्वल टू, अब क्या कीजिएगा, देखो b प्लस a है, देखिए यहाँ पर b प्लस a है, तो आपका यह 37, तब देखो b है, तो यह क्या हो जाएगा, होगा आपके लिए a हो जाएगा। तो a के वैल्यू कितना है, 53 दिया है, कितना आसान है। उसके बाद यहाँ पर फिर कंसंट्रेट कीजिएगा, तो अब मान लीजिए -68 को a दिया है और -76 को b दिया है, तो अब b की वैल्यू यहाँ क्या होगा, b की वैल्यू यहाँ पर b होना चाहिए अकॉर्डिंग टू जो था कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, क्योंकि a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, और यह आपका क्या होना चाहिए, a होना चाहिए ना। तो अगर यह b है तो b की वैल्यू कितना आपका, ये b है -76 होगा, वही जिससे हमको आपको एडिशन करके दिखाया बस उसे सेम। उसके बाद देखिए कह रहा है कि -72 में क्या आप ऐड करोगे कि -72 आ जाए, कि -72 में आप क्या ऐड करें, क्या जोड़ो कि आपका इतना कितना आ जाए। तो अगर देखो कि अगर इसमें आप 0 ऐड करते हो, अगर 0 ऐड करते हो तो आपका माइनस, क्योंकि -70 अगर 0 देखो -72 में जाए किसी भी नंबर में अगर 0 ऐड कर कोई चेंज होगा, उतने को उतना। इसे कहते, जानते हो क्या कहते हैं, इससे कहते हैं आपका जो होता है एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं, या इससे कह सकते हो एग्जिस्टेंस ऑफ जो होता है एडिटिव आइडेंटिटी जो होता है, आइडेंटिटी होता है, ठीक है, आइडेंटिटी होता है, ठीक है। देखो अगर आपको ऐसे नहीं आ रहा है कि क्या जो था आपका एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, तो सबसे पहले सिंपल देखिए -72 लिखा है, 72 में हम क्या, यहाँ पर ब्लैंक स्पेस दिया और यहाँ पर -72, तो कह रहा है कि -72 में हम क्या जोड़े। मान लो हम x जोड़ते हैं, x जोड़ने पर आपका कितना रहता है -72, तो x इक्वल टू -72, देखो आपका इधर माइनस में है तो इक्वल की साइड से क्या होगा, प्लस होगा 72, मतलब x इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया। तो आप x इक्वल टू यहाँ पे आप 0 फिल कर देंगे, वही बात किया और कुछ नहीं किया, ठीक है। अब आपका जो है अब 83 देखिए, आप 656 देखिए, 6 ओके, 6 में देखिए आपको कह रहा है कि यहाँ पे देखिए 6 पेन कहाँ है जी, हाँ -60 कह रहा है, -60 में क्या सब्ट्रैक्ट करोगे कि आपका -59 आ जाए, कि -60 में क्या सब्ट्रैक्ट करोगे कि आपका -59 आ जाए, ठीक है। तो देखो, तो आप मान लो कि आपको नहीं मालूम है, तो आप क्या कीजिएगा, ऐसे ही क्वेश्चन था, -60 में क्या हम सब्ट्रैक्ट करें कि आपका -59 आ जाए। अगर नहीं पता है आपको, सीधे क्या सोचिए कि अगर -60 में x सब्ट्रैक्ट करने पर, मतलब x की वैल्यू हम वेरिएबल है, देखो बाबू x आपका क्या है, वेरिएबल है, और x की जो x जोता है कोई भी नंबर ले सकते हैं, वेरिएबल जो है उसकी जोता है आप वहाँ पे 1 2 3 4 अपने अकॉर्डिंग कोई भी नंबर दे सकते हो। तो x देखते हैं, मान लो क्या नंबर यहाँ पर आता है, तो -60 माइनस ऑफ x इक्वल टू, अगर मान लो इसे ब्रैकेट में लिख देते हो -59, देन -60, तो माइनस यहाँ प्लस है तो माइनस प्लस आपका माइनस हो जाएगा, ठीक है, माइनस ऑफ x इक्वल टू -59, देन जो होता है x आपका देखो इधर क्या करो कि -60 हो गया, और देखो यहाँ पे जो अगर मान लो -59 है तो इधर लाओगे तो +59 हो जाएगा, और x जो था माइनस है इक्वल के इस साइड ले जाओगे तो +x हो जाएगा।
तो आपका देखो 60 में से 59 गया, आपका 1 बचा और साइन लगा बड़े वाले साथ तो -1, तो मतलब x इक्वल टू -1 होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या लिख दीजिएगा, x इक्वल टू आपका जो है रेड पेन से लिखिए -1 होता है। अगर इसी को देखो प्रॉपर्टी से कौन एक क्लोजर प्रॉपर्टी होता है कि आपको कौन सा होता है, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन सब्ट्रैक्शन। देखो अगर प्रॉपर्टी एग्जाम में पूछ दिया प्रॉपर्टी भी लिखो तो आप लिख दीजिएगा क्लोजर प्रॉपर्टीज होता है, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ जो होता है एडिशन सब्ट्रैक्शन है, सब्ट्रैक्शन क्यों कि मान लो कि आप इसे a मान लो, यहाँ b है तो इसे मान लो c है, यहाँ माइनस लगा है तो a माइनस b इक्वल टू c, यही आपका क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन है। बस अगर एग्जाम में उससे पूछे तो, नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ कह रहा है कि माइनस ऑफ -83 में करने से आपको यहाँ पर क्या आएगा, तो आप सीधे देखो -83 तो कितना आएगा आपका +83। ये क्या है, कौन सा प्रॉपर्टी आपको पता है, -83 जो कीजिएगा तो आपको कौन सा प्रॉपर्टी आएगा, तो ये आपका क्या है कि एडिटिव इन्वर्स होता है। एडिटिव इन्वर्स क्या होता है कि किसी भी नंबर अगर 9 है, 9 का एडिटिव इन्वर्स क्या होता है -9 का एडिटिव इन्वर्स क्या है, तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे, मतलब कोई भी चीज़ इसको माइनस से मल्टीप्लाई करते हो आपका एडिटिव इन्वर्स हो सकता है, तो उसको कह सकते हो कि आपका क्या है एडिटिव इन्वर्स है। ठीक है, ये आपका कितना आएगा 83, ये आपका अकॉर्डिंग टू जो होता है इसे अकॉर्डिंग करते हैं, अकॉर्डिंग टू एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स मतलब किसी नंबर में आप क्या ऐड करो ताकि वह नंबर 0 हो जाए। ठीक है, तो अगर देखो -83 में अगर आप 83 ऐड करते हो तो वह नंबर 0 हो जाएगा, उसी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आप 8 में देखो। ठीक है, 8 में कह रहा है कि -31 में -31 जो है और प्लस यह और -40। देखो -31 में आप क्या ऐड करोगे कि अपना -40 आ जाए। देखो इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हो कि एक तो होता है कि अगर -31 अगर यहाँ कुछ नहीं तो आप क्या करो कि आप x ले लो इक्वल टू -40, मतलब -31 में x ऐड करने पे हमारा रिजल्ट कितना हो रहा है -41 है, तो x की वैल्यू कितना होगा, तो -40 आपका इधर -31 है माइनस में, तो इधर आएगा तो आपका +31, तो यह कितना होगा 740 में से 31 गया तो आपका कितना होगा 9 होगा ना, 9 होगा। ठीक है, तो उसके बाद देखो बड़े साइन किसके साथ लगा, बड़े वाले के साथ, तो -9 हो जाएगा, आपका 9 हो जाएगा। ठीक है, तो x इक्वल टू कितना होगा आपका यहाँ -9 हो जाएगा। या तो अगर प्रॉपर्टी कहता है एग्जाम में तो क्लोजर देखिए CLOS क्लोजर प्रॉपर्टी जो होता है क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन के अकॉर्डिंग होता है आपका a + b = c। तो अगर आप इसे a मान लेते हो इसे b मान लेते हो तो आपका c देखो a कितना है -31 है और आपका b कितना है -9 इक्वल टू आपको c लेना है, तो -31 प्लस -9 तो कितना हो गया, तो यहाँ पर -14 लाना था आपको, तो 31 -9 अगर दोनों माइनस में है तो क्या होगा आपका प्लस हो जाएगा सिंपली, तो 40 और माइनस है जिसके कारण -40 इक्वल टू -40 आ गया कि नहीं आ गया, -40 यहाँ पर -40 हो। ठीक है, आपका पूरा फिल हो गया। तो प्लीज़ दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छे लगे और आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके प्लीज़ ज़रूर सपोर्ट करें। थैंक यू।